बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के लीडर तेजस्वी यादव की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को डर है कि चुनाव आयोग का चलाया जा रहा वोटर लिस्ट सत्यापन सर्वे उनके वोट बैंक पर असर डालेगा, तो वहीं सूबे में उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के लीडर पप्पू यादव ने उन पर एक तगड़ा प्रहार कर दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक मीटिंग में शामिल हुए और बाहर निकलकर उन्होंने बयान दे दिया कि बिहार में कांग्रेस की तरफ से भी एक सीएम फेस दिया जा सकता है। यहां तक कि उन्होंने सीएम फेस के लिए एक दलित लीडर या एक मुस्लिम लीडर के नाम को भी आगे कर दिया। बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े लीडर के तौर पर तेजस्वी खुद को स्वाभाविक रूप से सीएम का फेस मानते हैं, लेकिन पप्पू यादव के साथ उनकी अदावत भी काफी पुरानी है और पप्पू ने विपक्ष के गठबंधन के सामूहिक तौर पर सीएम के फेस के लिए तेजस्वी के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि सोमवार की शाम को कांग्रेस मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इसमें पप्पू यादव को भी बुलाया गया। इस मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी भी शामिल थे। बैठक में पप्पू यादव ने कहा कि वो बिहार चुनाव में किसी भी भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी भूमिका उन्हें दी जाएगी वो उसे ईमानदारी से निभाएंगे। लेकिन बैठक के बाद बाहर आकर मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास भी मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरों की कमी नहीं है। पप्पू यादव ने सीएम पद के लिए कांग्रेस के नेताओं के नाम गिनाने शुरू कर दिए और इसी के तहत उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दलित लीडर राजेश राम और सांसद तारिक अनवर के नामों का जिक्र किया। के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको एक वर्कर की तरह उस पर काम करेंगे और अपने नेता की आइडियोलॉजी को एक एक घर तक एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अपन जब बैठक में थे तो राहुल जी से मुलाकात हो। सबसे ज्यादा जरूरी है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बीजेपी से ईबीसी एसटी एससी, बीजेपी से ईबीसी एसटी एससी से जितना नफरत है उसको राहुल गांधी से उतना ही प्यार। अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय है। सर अब छोड़िए सर, मैं नहीं जानता हूं सर, वो बात प्रभारी और अध्यक्ष बोलेंगे। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर है, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करेंगे। गांधी का पूरा ब्लेसिंग है। खड़गे जी ने हमें लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस में कौन सीएम हो सकता है? बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। तारिक साहब सीएम फेस का हो सकते हैं क्या अशोक राम जी फिर सीएम? पप्पू यादव के इस बयान से तेजस्वी का परेशान होना लाजमी है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को लालू यादव के परिवार का विरोधी माना जाता है। ऐसे में आरजेडी के साथ गठबंधन वाली पार्टी कांग्रेस में पप्पू की आवाज को इतना महत्व मिलना आरजेडी को कतई पसंद नहीं आएगा। सोमवार को बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो मीटिंग हुई थी उसमें पहली बार पप्पू यादव शामिल हुए थे। कुछ दिन पहले ही पटना में वोटर लिस्ट सत्यापन के खिलाफ हुए चक्का जाम के दौरान कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को महागठबंधन के नेताओं वाले ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया था। ऐसा कहा गया था कि ये पप्पू यादव की बेइज्जती थी। इस घटनाक्रम के बाद पप्पू यादव पहली बार राहुल गांधी के साथ मिल रहे थे। पप्पू ने खड़गे और राहुल के साथ अलग अलग मंथन भी किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को बिहार में अपने प्रमुख प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर आप राजनीति की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।